हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात हर एक विश्वासी के लिए है। ये बात हर एक प्रभु के दास के लिए है। दास बोले तो पास्टर, सेवक, वो कोई भी हो सकता है। जो प्रभु यीशु ने बाइबल में लिख कर दिया है 5 तरह की सेवकाई, जिसमें पहला प्रेरित, फिर भविष्यवक्ता, फिर प्रचारक एवेंजलिस्ट, फिर पास्टर और फिर टीचर, उस्ताद। ये 5 लोग, चाहे 5 लोग हों, चाहे कोई विश्वासी हो। तो परमेश्वर आज जो हमसे वचन से बात करने वाले हैं इसको ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर वो बहुत ही महान है और परमेश्वर इंसान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और वो आगे भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और परमेश्वर इंसान को वो सिखाते हैं, अपने वचन सिखाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं और भी उनके जीवन में बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इंसान अगर परमेश्वर के पीछे चल रहा है, परमेश्वर के उस ऊपर उसने विश्वास किया है और परमेश्वर के वचन को वो मानता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति का विश्वास कैसा है और परमेश्वर उस विश्वासी या उस सेवक के ऊपर जो भी वो परमेश्वर के पीछे चलता है उसके प्रति परमेश्वर उसके विश्वास को लेकर वो रिस्क लेते हैं। जी हाँ, रिस्क। परमेश्वर वो रिस्क लेते हैं। वो दो जहान के मालिक हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करते हैं? वो रिस्क लेते हैं। तो कैसे रिस्क लेते हैं? क्या परमेश्वर आपके प्रति भी ऐसा रिस्क ले सकते हैं? क्या परमेश्वर ने किसी के प्रति रिस्क लिया है? जी हाँ, परमेश्वर वो रिस्क लेते हैं। कैसे? तो बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं पढ़ूंगा आपके लिए अय्यूब उसका 1 अध्याय और उसका पढ़ूंगा 1 वचन से। अय्यूब 1 अध्याय उसके 1 वचन से। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अभी देखो, ऊज देश में कोई इंसान था जिसका नाम था अय्यूब। तो उसके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर का भय मानता था, वो सीधा था, बुराई से दूर रहता था। अभी ऐसा हुआ एक बार कि बाइबल से वचन पढ़ूंगा, अय्यूब 1 उसका 6 वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। अभी देखो, परमेश्वर ने अय्यूब के विश्वास के ऊपर कितना बड़ा विश्वास किया। अय्यूब का जो विश्वास था उसके प्रति परमेश्वर ने रिस्क लिया कि उसके समान इस लोगों के बीच में कोई नहीं है जैसा वो विश्वास करता है। वो क्या करता है? वो खरा है, सीधा है, मेरा भय मानता है और सारी बुराई से वो दूर रहता है। तो ये बात परमेश्वर ने बोली शैतान को। तो परमेश्वर देखो, इंसान के प्रति जब कोई इंसान परमेश्वर में चलता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, परमेश्वर तब की बात नहीं करते। अरे जो कोई लंबे समय से परमेश्वर में जीवन जीता है तो परमेश्वर उसके विश्वास की परीक्षा करते हैं, उसका विश्वास कैसा है। और सही बोले तो उसके विश्वास का जो परीक्षण होता है, जो परीक्षा करते हैं परमेश्वर, मतलब उसके प्रति परमेश्वर रिस्क लेते हैं। अभी देखो, एक बार जो हमारे विश्वासियों के
पिता है अब्राहम, उनकी बात करें तो अब्राहम जो विश्वासियों के पिता हैं, तो उनके लिए ऐसा हुआ कि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो परमेश्वर ने उनको बच्चा देने का वायदा किया। चलो आप लोग अच्छे से जानते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। लेकिन 100 साल की आयु में परमेश्वर ने उसको बच्चा दे दिया। और उससे पहले परमेश्वर ने बताया था कि अब्राहम, इस बच्चे से, इस बेटे से तेरा वंश आगे चलेगा। अभी समय निकलता गया, जो अब्राहम थे वो और बूढ़े हो गए, और जो उसका बेटा इसहाक था जिसको परमेश्वर ने दिया था, अभी देखो वो जवान होते चले गए। मतलब इसहाक वो जवान होते चले गए, अब्राहम बूढ़े होते चले गए। अभी ऐसा हुआ कि वक्त आया, समय आया। अभी अब्राहम की उम्र तकरीबन 133 और 34 साल के आसपास हो चुकी थी, और जो इसहाक थे उनकी उम्र थी 33-34 साल की। अभी परमेश्वर ने एक बार अब्राहम से बात की, अब्राहम ऐसा कर, जिससे तू प्यार करता है, जो सबसे ज़्यादा तुझे प्रिय है, हाँ तेरा इकलौता बेटा इसहाक, उसको मेरे लिए क्या कर, होम बलि कर। अभी देखो, सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ सिखाया था कि तेरा वंश इसी से चलेगा, तेरा वंश इसी से बढ़ेगा, ये सारी बातें की। अभी देखो, परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास का परीक्षण किया। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास का परीक्षण किया। अभी ये सब बातें परमेश्वर ने अब्राहम को पहले से बोल रखी थी। अभी 33-34 साल भी हो गए थे, 33-34 साल हो चुके थे। उससे ज़्यादा पहले परमेश्वर ने बोला था कि तेरा वंश इसी से चलेगा। अभी उसके बाद क्या हुआ कि जो अब्राहम थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही भी बोला, हाँ मैं कर देता हूँ। तो देखो, जिस जगह पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम वहीं पर चला अपने बेटे को लेकर। 2 नौकर लोग साथ में थे, लकड़ी थी, छुरी थी, और जो सामान उनको चाहिए था वो सब कुछ लेकर अब्राहम वहाँ पर पहुँच गया। तो देखो, परमेश्वर इंसान के विश्वास के प्रति वो रिस्क लेते हैं। जी हाँ, परमेश्वर वो रिस्क लेते हैं। अय्यूब के बारे में भी परमेश्वर ने शैतान को बोल दिया कि उसके जैसा सीधा, उसके जैसा खरा, मेरा भय मानता है, सारी बुराई से दूर रहता है। तो क्या तूने उसके ऊपर दृष्टि की, उसको देखा? देखो कितने दावे के साथ, कितने विश्वास के साथ परमेश्वर बोलते हैं। और अब्राहम के बारे में भी परमेश्वर ने ऐसा बोला कि अपने बेटे को, हाँ इकलौते बेटे को मेरे लिए होम बलि कर। तो देखो, परमेश्वर इंसान के विश्वास के प्रति वो रिस्क लेते हैं। तो अभी जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब ऐसी बातें आती हैं जहाँ तो इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है, या फिर इंसान वो पूरी तरह से निखर जाता है। या तो वो बिखर जाएगा जहाँ उसमें निखार आएगा, ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है। और अगर वो अब्राहम की समानता में, परमेश्वर में बहुत बढ़िया रहा, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर उससे खुश होते हैं। और देखो, अब्राहम ने अपने बेटे को होम बलि कर दी, ऐसा लिखा है बाइबल में, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। अब ये बात परमेश्वर किसको बोलते हैं? शैतान को बताई थी अय्यूब के बारे में कि उसके जैसा कोई खरा, उसके जैसा सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला नहीं है कोई। देखो, परमेश्वर इंसान के प्रति वो रिस्क लेते हैं, और उसका जो विश्वास है उसके प्रति वो रिस्क लेते हैं। एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, नीति वचन कहोता उसका 27 अध्याय उसका 11 वचन। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। तो परमेश्वर यहाँ पर ऐसा बोलता है कि हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरे मन को आनंदित कर, और जो तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। मतलब जो मेरी निंदा करता है, तो निंदा करना काम किसका है? वो तो शैतान का है। शैतान का काम क्या है? दोष लगाना, वो यही काम करता है। तो परमेश्वर बोलते हैं मुझे आनंदित कर, मुझे प्रसन्न कर, मुझे खुश कर, तब जब जो निंदा करता है, जो दोष लगाता है, तब मैं उसको उत्तर दे सकूं कि इसके जैसा कोई नहीं है, इसकी समानता में कोई नहीं है। तो परमेश्वर हर एक इंसान के विश्वास के प्रति वो रिस्क लेते हैं।
जी हाँ, परमेश्वर इंसान के विश्वास के प्रति वो रिस्क लेते हैं। उसके बाद परमेश्वर में कैसे जीवन जीना है, कैसे बढ़ना है, वो इंसान के ऊपर निर्भर करता है। तो परमेश्वर में जो इंसान ईमानदारी के साथ जीवन जीता है, जो इंसान परमेश्वर में सच्चाई के साथ जीवन जीता है, तो वो हर एक परिस्थिति में, हर एक मुश्किल में वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है और परमेश्वर उससे, उसके विश्वास से वो प्रसन्न होते हैं। और बाइबल में लिखा भी है इब्रानी 11:6 में कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना वो अनहोना है, मतलब असंभव है। तो बिना विश्वास के कोई भी इंसान परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप विश्वास करते हो तो वो विश्वास का परीक्षण परमेश्वर करेंगे। ऐसा नहीं आप 2 साल से 3 साल से हो, नहीं, हो सकता है काफ़ी समय के बाद परमेश्वर आपके विश्वास का परीक्षण करें। और जब इंसान के विश्वास का परीक्षण होता है, तब अगर वो उस बात में बना रहे तो वो जिस तरह से सोने का जब उसकी जांच की जाती है तो उसको आग में से निकाला जाता है, तब जो खालिस सोना होता है, जो शुद्ध सोना होता है, तब वो आग में से निकलकर सामने आता है। ऐसे ही तो विश्वासी लोग भी, मतलब उनका जो विश्वास है वो भी ऐसे ही है कि जब कभी परमेश्वर आपका परीक्षण करें, परीक्षा मतलब जैसे एग्ज़ाम होता है, जैसे बच्चे लोग स्कूल में जाया करते हैं तो टीचर लोगों ने जो उनको पढ़ाया होता है तो उसी में से उनका एग्ज़ाम लिया जाता है, उनकी परीक्षा होती है। तो ये परीक्षा परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर परीक्षा करें, परमेश्वर किसी का एग्ज़ाम ले, उससे पहले हमें खुद को देखना है कि परमेश्वर जो हमारे विश्वास के प्रति रिस्क लेने वाले हैं, तो क्या परमेश्वर उसमें फेल तो नहीं हो जाएंगे? परमेश्वर फेल नहीं होते, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर ने भरोसा किया, जिसके ऊपर परमेश्वर ने विश्वास किया, अगर वो इंसान उसमें नहीं रहता, उसमें नहीं बना रहता, तब परमेश्वर ने यही बोला है इब्रानी 27:11 में कि मैं मेरे दोष लगाने वाले को, मैं मेरे निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूं। मतलब यदि इंसान परमेश्वर में बना रहेगा, विश्वास में बना रहेगा, तब शैतान शर्मिंदा हो जाता है। और परमेश्वर ने जो उसके ऊपर विश्वास किया, इंसान के ऊपर, जो इंसान के ऊपर परमेश्वर ने विश्वास को लेकर रिस्क लिया, तो जब इंसान उसी में बना रहता है, तब शत्रु शैतान वो शर्मिंदा होता है और सारी महिमा वो परमेश्वर की होती है। तो परमेश्वर उसके विश्वास को देखकर, परमेश्वर उसके विश्वास की जो परीक्षण होती है उसको देखकर परमेश्वर आनंदित होते हैं। तो क्या कभी आपको ऐसा मौका मिला कि आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिली हो? कभी आपके जीवन से परमेश्वर को ऐसी तारीफ मिली हो कि परमेश्वर ने भी आपका कभी परीक्षण किया हो? अगर आपका ऊपर कभी परमेश्वर ने परीक्षण किया है, तब आपका कैसा रिजल्ट रहा, वो बताना, कमेंट करके कि जब आपका परीक्षण हुआ, परमेश्वर ने आपका परीक्षण लिया, परमेश्वर ने आपको, जैसे टीचर लोग एग्ज़ाम लेते हैं, ऐसा परमेश्वर ने आपका एग्ज़ाम लिया, तब क्या हुआ? क्या आप उस बात में बने रहे? जैसे सोना आग में से निकलकर वो शुद्ध हो जाता है, वो खालिस हो जाता है, प्योर सोना हो जाता है, तो क्या वैसा ही आपका विश्वास भी आया? वैसे भी आपकी जो विश्वास है, विश्वास की बात वो सबके सामने आई? तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।